सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ टॉपिक करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार आते हैं। अगर आप जियोग्राफी पढ़ रहे हो तो ये टॉपिक को जरूर से जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आना तय है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हम इम्पोर्टेंट है सबसे उसको करेंगे। जो सबसे पहला जो आता है, जो आजकल जो ट्रेंड में है, वो है अपना शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपको पता होगा कि जो घुमंतु लोग होते हैं वो करते हैं। एक जगह को जाते हैं, जंगल को जाते हैं, क्लीन करते हैं, जंगल को काटते हैं, फिर वहां पे चाष करते हैं, फिर वहां पे फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद वो जमीन जब इनफर्टाइल हो जाता है फिर उसको छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर वापस फिर ऐसे करते 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 वैसे होता है, जिसको अलग नाम से क्या क्या बोला जाता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, ये बेसिकली एक प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का टाइप है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का टाइप है ये। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ध्यान रखना। दूसरे, इसका एग्जाम्स में आपको बेसिकली इसके नाम पूछते हैं कि भाई ये वाला नाम कौन से इलाके में पाया जाता है, या फिर ऐसा नाम पूछते हैं। तो हम नाम याद करेंगे बेसिकली इस टॉपिक में, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि समझने वाला कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हम इंडियन स्टेट की बात करेंगे। ठीक है, सॉरी, सबसे पहले हम वर्ल्ड वाले याद करते हैं। ठीक है, तो इंडोनेशिया या फिर मलेशिया, इंडोनेशिया या फिर मलेशिया, इंडोनेशिया या फिर मलेशिया में इसको जानते हैं लडांग के नाम से। वियतनाम में जानते हैं इसको रे के नाम से। मेक्सिको में जानते हैं इसको मिल्पा के नाम से। ब्राजील में जानते हैं इसको रोका के नाम से। श्रीलंका में जानते हैं इसको छेना के नाम से। और वेनिजुला में जानते हैं इसको कोनुकू के नाम से। ठीक है। दूसरा, म्यांमार, म्यांमार में जानते हैं इसको तोंगिया के नाम से। थाईलैंड में जानते हैं इसको टमरी के नाम से। फिलीपींस में जानते हैं इसको चैगिन के नाम से। युगांडा, जाम्बिया या फिर जिम्बाब्वे में जानते हैं इसको चेतमिनी के नाम से। मेडागास्कर में जानते हैं इसको तावी के नाम से। और वेस्टर्न अफ्रीका में इसको जानते हैं लोगान के नाम से। और मेक्सिको, सॉरी, मलेशिया और इंडोनेशिया लडांग के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है। हाँ, तो इंडोनेशिया में लगान, मैक्सिको में मिल्पा, श्रीलंका में छेना, वियतनाम में रे, ब्राजील में रोका, वेनिजुला में कोनुको, म्यांमार में टोंगिया, थाईलैंड में टमेरी, फिलीपींस में कैगिन, युगांडा में चेतमिनी, मेडागास्कर में तावी, वेस्ट अफ्रीका में लगान, मलेशिया इंडोनेशिया में लडान। ठीक है, अब हम कुछ इंडियन स्टेट में जानेंगे। राजस्थान, राजस्थान में जानते हैं इसको वोल्तरे के नाम से। मध्य प्रदेश में जानते हैं इसको बेवर या फिर दहिया के नाम से। वेस्टर्न घाट, मतलब जो अपना केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटका वाला रीजन को जानते हैं कुमारी के नाम से। झारखंड में जानते हैं इसको कुरवा के नाम से। नॉर्थ ईस्ट में जानते हैं इसको झूम के नाम से या फिर झूमिंग के नाम से। छत्तीसगढ़ में जानते हैं इसको दीपा के नाम से। उड़ीसा में जानते हैं इसको पामाडावी, ब्रिंगा या फिर कमन, पामाडावी, ब्रिंगा या फिर कमन के नाम से। आंध्र प्रदेश में जानते हैं इसको पेडू पोंडा, पेंडू पोडू के नाम से। और साउथ ईस्टर्न राजस्थान, ये तो अपना राजस्थान ऑलवेज जानते हैं, बोलतरा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन जो ईस्टर्न वाला पार्ट रहता है ना उसको उससे बात्रा के नाम से जानते हैं। और साउदर्न स्टेट की बात करें तो उसको जारा या फिर एकरा के नाम से भी जानते हैं, जारा या फिर एकरा के नाम से। बस आपको ये नाम जो है ना रट लेने हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है। हाँ, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारे क्रॉप से रिलेटेड होते हैं, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड जायद क्रॉप, इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। खासकर जो मैं आपको जो फूड क्रॉप्स बताऊंगा ना, ये सब ये क्रॉप्स वगैरह ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टे मारना है। ठीक है। हाँ, स्टार्ट करते हैं रबी क्रॉप। ध्यान रखिएगा, रबी क्रॉप को हम बोते हैं कब? विंटर में बोआ जाता है, विंटर अक्टूबर दिसंबर के टाइम पे। और हार्वेस्ट किया जाता है कब? समर में, अप्रैल जून के टाइम पे। ठीक है। रबी, RABI, आई है, आई में विंटर में आई आता है, रबी में भी आई जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल के जैसे व्हीट हो गया, बार्ले हो गया, पीस हो गया, ग्राम्स हो गया, इसमें करते हैं भाई। जो स्टेट है भाई, व्हीट है तो कहाँ? पंजाब में होगा, हरियाणा में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। खरीफ की बात करें तो इसको बोआ जाता है कब? मानसून के टाइम पे, जून जुलाई के टाइम पे, बरसात में। ठीक है। हार्वेस्टेड किया जाता है कब? सितंबर अक्टूबर, मतलब विंटर में हार्वेस्टेड किया जाता है। वो विंटर में बोआ जाता है और समर में हार्वेस्ट करता है। इसको मानसून में बोआ जाता है और सितंबर अक्टूबर में करता है। एग्जाम्पल जैसे पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। पैडी हो गया, मेज हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, तूर हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ग्राउंडनट हो गया, सोयाबीन हो गया। पैडी, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, उड़द। बेसिकली ये वो एरिया है, जैसे आसाम में चावल ज्यादा खाया जाता है, वेस्ट बंगाल में खाया जाता है, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, ये वो जगह जहाँ पे चावल ज्यादा ही ज्यादा उगाते हैं। ठीक है। बाकी व्हीट बार्ले 30 ग्राम, व्हीट बार्ले 30 ग्राम, पेडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। ध्यान रखना, खरीफ क्रॉप है। ठीक है। जेद की बात करें तो इट इज सोन इन द समर बिटवीन द मार्च एंड अप्रैल, एंड इट इज हार्वेस्टेड इन जून। इसमें शॉर्ट शॉर्ट पीरियड टाइम होता है, शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए किया जाता है। जैसे कि तुम खीरा हो गया ना, खीरा भाई तुम उसको बोते हो ना मार्च अप्रैल में बोलोगे तो जून जुलाई के अराउंड ना वो बड़े बड़े हो जाते हैं पूरा खीरा ना। तो हाँ, वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ये सब वाटरमेलन, मस्क मेलन,
कुकुम्बर, वेजिटेबल्स एंड मिनरल, ठीक है। हाँ, आपको कुछ हम मेजर क्रॉप्स के बारे में जान रहे हैं जो इंडिया में होते हैं, जैसे कि अपना राइस हो गया, व्हीट हो गया, मिलेट हो गया, मेज हो गया, पल्सेस हो गया, सुगर केन हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, रबर हो गया, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया। राइस की बात करें तो ये एक स्टेपल स्टेपल क्रॉप के नाम से जाना जाता है और ये खरीफ क्रॉप है। हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड था ग्रेटर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड और रेनफॉल इज रिक्वायर्ड ग्रेटर देन 100 सेंटीमीटर, ठीक है। पंजाब और हरियाणा में इसको कैनल इरिगेशन की मदद से भी राइस को कल्टीवेशन किया जाता है। वीट की बात करें तो मेन मेन फूड क्रॉप है नॉर्थ इंडिया में, खासकर नॉर्थ नॉर्थ इंडिया वाला जो एरिया इसको करते हैं। रेनफॉल 50 to 75 रिकॉर्ड था। रबी क्रॉप है ये और ये बेसिकली गंगा सतलुज प्लेन या फिर ब्लैक सॉइल रीजन इन द डेकन एरिया, ठीक है। मिलेट की बात करें तो अपने पास ज्वार आता है, बाजरा आता है, रागी आता है। रागी की बात करें, सॉरी, रागी की बात करें तो रिच होता है आयरन, कैल्शियम एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। ज्वार की बात करते हैं तो ये रेन फेड क्रॉप के नाम से जानते हैं इसको। ग्रोन इन द मोस्ट एरिया जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश ज्वार बाजरा सैंडी और ब्लैक सॉइल में ये ग्रो होता है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा, ठीक है। पल्सेस की बात करें तो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड ऑल्सो द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द पल्सेस लाइक अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीज एटसेट्रा एटसेट्रा। इसको लेगुमिनस क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। इट हेल्प्स इन फिक्सिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। इंपॉर्टेंट है, इट हेल्प्स इन फिक्सिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, ठीक है। ये ग्रोन किया जाता है विद रोटेशन विद अदर क्रॉप। इट इज ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप, ठीक है। शुगर केन की बात करें तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों रीजन में, मतलब इंडिया के इस तरफ भी और इस तरफ भी दोनों जगह किया जाता है। टेम्परेचर रिकॉर्ड था 21 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड। रेनफॉल रिकॉर्ड होता है 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड बिहार, ठीक है। टी की बात करें तो टी की इसको प्लांटेशन एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इन इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स एंड इट रिक्वायर फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन द ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। एग्जाम्पल जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हो गया अपने पास, आसाम हो गया, दार्जिलिंग हो गया, जलपाईगुड़ी हो गया, तमिलनाडु, केरल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ठीक है। कॉफी की बात करें तो इट इज इनिशियली इट वाज ब्रॉट फ्रॉम द यनम और ये ग्रोन 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 होता है कहाँ पे, नीलगिरी इन कर्नाटका और केरल, तमिलनाडु। कर्नाटका में बात करें तो बाबा बुदन हिल्स वन ऑफ द फेमस हिल स्टेशन फॉर द ग्रो प्लांटेशन ऑफ कॉफी। अलग अलग प्रकार होते हैं जैसे कि अरेबिका हो गया, लिब्रेका हो गया, रोबस्टा हो गया। अरेबिका, लिब्रिका, रोबस्टा, अरेबिका, लिब्रिका और रोबस्टा। ध्यान रखना ब्लॉसम जो ब्लॉसम फ्लावर्स होते हैं ना, इट हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ द कॉफी एज वेल, ओके। फिर हम बात करते हैं कॉटन। कॉटन को सिल्वर फाइबर के नाम से भी जानते हैं। ग्रोथ इन द ब्लैक ब्लैक सॉइल, मतलब जो डेक्कन एरिया में ज्यादातर ग्रोथ है, ठीक है। जूट, इसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है और खासकर स्टेट की बात करें तो वेस्ट बंगाल। सिल्क की बात करें तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्कवॉर्म और इसको ग्रो प्लांटेशन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरिकल्चर एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेचुरल स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर होता है अगर सिल्क की बात करें तो, ठीक है। या नाउ कमिंग टू द एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन वाले पार्ट, ठीक है। ये भी आते हैं, कई बार आते हैं, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन में। जो सबसे रिवॉल्यूशन सबसे पहला हुआ था 1960s में, फूड ग्रेन प्रोडक्शन के रिलेटेड, बेसिकली व्हीट और राइस के रिलेटेड, ठीक है। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है नॉर्मन बोरलूम को, नॉर्मन बोरलूम को। लेकिन अगर ऐसा पूछे कि आपको द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, तो आता है हमारे पास MS स्वामीनाथन, जिनको 2024 में भारत रत्न मिला है, ठीक है। MS स्वामीनाथन, नाम ध्यान रखना। व्हाइट रेवोल्यूशन है मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, 1970 में आता है। फादर के कहे जाते हैं वर्गीस कोरिन को। वर्गीस कोरिन फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन एंड इट इज रिलेटेड टू द मिल्क प्रोडक्शन इन द 1970s, ओके। ब्लू रेवोल्यूशन किसको कहा जाता है, अरुण कृष्णा, और इसको फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है ये। येलो रिवोल्यूशन की बात करें तो इसका जो ऑयल सीड प्रोडक्शन हो गया या फिर मस्टर्ड सनफ्लावर 1980s में होता है, उसका जो फादर कहा जाता है वो है सैम पित्रोडा, ध्यान रखना। सिल्वर रिवॉल्यूशन है अपने एग प्रोडक्शन या फिर पोल्ट्री प्रोडक्शन के लिए, इसको फादर्स का नाम से जाने जाते हैं, इंदिरा गांधी। ग्रे रिवॉल्यूशन रिलेटेड है फर्टिलाइजर से रिलेटेड। पिंक रिवॉल्यूशन रिलेटेड अनियंस या फिर फार्मास्यूटिकल्स के रिलेटेड और इसको फादर कहा जाता है दुर्गेश पटेल, ठीक है। ब्राउन रिवॉल्यूशन की बात करें तो लेदर या फिर कोकुआ के नाम से इसको जानते हैं, इसको हीरालाल चौधरी इसके फादर कहा जाते हैं। राउंड रिवॉल्यूशन पोटैटो के नाम से जानते हैं। 30% ऑफ द इंडिया पोटैटोज इज ग्रोन इन उत्तर प्रदेश, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटोज इज उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना। गोल्डन रिवॉल्यूशन कहा जाता है फ्रूट्स या फिर हॉर्टिकल्चर या फिर हनी को, इसके फादर कहा जाता है निरपेक्ष तुतेज को। प्रोटीन रिवॉल्यूशन की बात करें, इसको कॉइन किया गया था नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली द्वारा, और फॉर द हायर प्रोडक्शन थ्रू द टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी की मदद से ज्यादा प्रोडक्शन को प्रोटीन रिवॉल्यूशन कहा गया था। 2020 में इसको लाया गया था, ठीक है। रेड रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये मीट प्रोडक्शन या फिर टोमेटो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसको फादर कहा जाता है विशाल तिवारी। ब्लैक रिवॉल्यूशन की बात करें तो पेट्रोलियम से रिलेटेड होता है। और एवरग्रीन रिवॉल्यूशन की रिलेटेड मतलब होता है, इसको MS स्वामीनाथन ने कॉइन किया था और ये इसका इनका मतलब था कि एवरग्रीन मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होना चाहिए, मतलब फॉर द लुकिंग फॉर द फ्यूचर जनरेशन एज वेल, so we should do sustainable agriculture as well
and this is known as evergreen revolution. It is coined by MS Swaminathan, who is known as the father of green revolution in India, and involved who is नॉर्मन बोरलू. ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक से दो बार इसको देखना पड़ेगा आपको, थोड़ा फैक्ट्स रिमेंबर करने पड़ेंगे, आपका श्योर शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आते हैं. ठीक है, हाँ आज के लिए इतना, मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.